वाह मेकअप मैजिक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमंग आचार्य। आज से कुछ दिनों के लिए आपके साथ रहने वाला हूं। आपने अभी तक बहुत सारे टीवी शोज देखे होंगे, मूवीज देखे होंगे, सीरियल्स देखे होंगे। ये सारी चीजों में, ये सारे एपिसोड में एक चीज कॉमन रहती है और वो है मेकअप। दोस्तों, आवाज कॉस्मेटिक का ये आवाज मेकअप मैजिक का पहला सीजन है और ये सीजन में हम आपको सिखाएंगे मेकअप कैसे करना है। मेकअप टिप्स देंगे, मेकअप के प्रोडक्ट का आपको नॉलेज देंगे। आवाज कॉस्मेटिक के सारे प्रोडक्ट्स आपको हम सिखाएंगे और इसको यूज कैसे करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे। Avast Cosmetics. Paint yourself, make yourself. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आवास मेकअप का आज वर्कशॉप है। इंटरनेशनल मार्केट का जो सिखाया जाता है स्टूडेंट को, वो आज आप लोगों को सिखाया जाएगा। अमीशा कीरी जो है, जो काफ़ी बड़ी आर्टिस्ट है, वो आज आपको यहाँ पे सिखाएंगी, जो यूएसए से आए हुए हैं। और वो 2 साल में एक बार इनका मौका मिलता है स्टूडेंटों को एजुकेशन के लिए। ऐसे अमीशा कीरी, प्लीज़ अमीशा कीरी मैम, वेलकम। वेलकम मैम। अमीशा गिरी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इतना बताऊंगा कि बहुत सारी सेलिब्रिटी को वो यूएसए में मेकअप कर चुकी है। यहाँ से बहुत सारे स्टार जाते हैं और प्रैक्टिकली उनके पास जाके बहुत कुछ करवा। अमीशा गिरी जो आपको 5 दिन को जो लेसन कराएगी ना, तो आपको लाइफ टाइम कुछ करना नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच मैम, प्लीज़। मैं अमेरिका गई 12 साल पहले और मैंने वहाँ जाके मेकअप डिज़ाइनरी में मास्टर इन मेकअप किया। और वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने इंडियन कल्चर मेकअप को बहुत ही पसंद करते हैं और स्पेशली ब्राइड का। तो फिर सोचा कि क्यों ना इंडिया जाके हमारे ही कुछ अच्छे आर्टिस्ट को लाके यहाँ पे इन लोगों को सिखाया जाए। तो उसी को लेके हमने ये पूरा प्लान बनाया और ये पूरा प्रोग्राम किया है। तो आज हम लोग आपको कुछ किट भी देंगे मेकअप की, एवाज की। तो एवाज के मेकअप के बारे में मैं बता दूं, जो एवाज का मेकअप है वो टोटली मिनरल मेकअप है। आप लोग उनको HD बोलते हैं यहाँ इंडिया में, हाई डेफिनेशन। एक्चुअली हाई डेफिनेशन मतलब हमारी जो सिस्टम है बहुत टाइम से, जो पिछले कुछ सालों में जो टीवी वगैरह है वो बहुत ही मेगा पिक्सल में, बहुत सारे पिक्सल होते हैं, तो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन के आने लगे। तो हम जो मेकअप करते हैं, अगर उसके पार्टिकल्स जो है वो बड़े होते हैं तो ब्लेंड नहीं होते स्किन में और वो दिखने लगते हैं। तो उसके लिए जो मेकअप बनाया गया, वो मेकअप को बोलते हैं HD फॉर्मूला। इट्स नॉट अ हाई डेफिनेशन में जो दिखाई जाता है तो वो ब्लेंडिंग लगता है मेकअप। तो ये जो मेकअप है बहुत ही मिनी माइक्रो पार्टिकल से बनाया गया है और जिसके अंदर हम लोगों ने कोजिक एसिड यूज़ किया है, जो फाउंडेशंस वगैरह हम लगाते हैं उसके लिए। और हम लोगों ने इसके अंदर हाई पिगमेंटेशन, अगर आपको पता हो पिगमेंटेशन, तो जो हमारे पास एक बेस होता है और उसके अंदर हम कलर डालते हैं, तो वो कलर होते हैं, उसको पिगमेंट बोलते हैं। तो अगर पिगमेंटेशन ज़्यादा है तो आपको क्वांटिटी कम यूज़ करनी पड़ती है और ब्लेंडिंग भी अच्छा होता है। तो ये हमारे मेकअप की क्वालिटी है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत एवाज के मेकअप के प्रोडक्ट के बारे में बताया, पर उससे पहले हम आगे जाएं, क्योंकि हम लोग 4-5 दिन साथ रहने वाले हैं। तो मैं चाहूँगी कि हर एक पर्सन अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से आए हैं, आपका फील्ड क्या है, आगे आपने क्या किया है, आप आगे क्या करना चाहते हैं और आपकी इस क्लास को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है और आपका फैमिली बैकग्राउंड या आपका बिजनेस का क्या आपके ख्वाब है।
माई सेल्फ मनदीप दिवाश्री, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। पिछले 5 सालों से फेरीलैंड प्लेस ऑफ ब्यूटी करके मेरा छोटा सा सैलून है जो ओनली फॉर लेडीज़ है। इसमें मैं पूरा मैनेजमेंट करता हूँ। काफ़ी साल से सिर्फ मैनेजमेंट करते करते मुझे इंटरेस्ट जागा कि मैं मेकअप और हेयर स्टाइल वगैरह सब सीखूँ। सो आई विल स्टार्ट इट राइट नाउ। सो आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड टू डू अ मेकअप, बट आई एम फुल्ली इंटरेस्टेड टू डू अ मेकअप। माई सेल्फ राजेश पारेख, मैं आवास में एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ और मेकअप इंडस्ट्रीज़ में करीबन 8 साल से हूँ। और मेकअप सीखने की एक तमन्ना जागी और अमीशा मैम मिल गई, उन्होंने मेरे को गाइड किया, बहुत कुछ गाइड किया और आज आवास के माध्यम से मैं मेकअप सीखने को बैठा हूँ। अमीशा जिम का स्टूडेंट बन के बैठा हूँ। मेरा नाम नरेश वालंद है, मैं अहमदाबाद से हूँ। वैसे तो मैं 23 ईयर से जेंट्स का काम करता था, फिर 5 साल से मैं लेडीज़ हेयर स्टाइलिंग का काम करता हूँ। लेकिन जब राजेश पारेख जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे मेकअप के बारे में बताया, तब मुझे उसके अंदर इंटरेस्ट जागा। पहले जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे जो फील्ड में है, मेरा फील्ड यही है हेयर स्टाइलिंग का, तो मैं मेरे फील्ड में सभी काम अच्छी तरह से कर सकूँ। लेकिन वो मेरी जो आस थी वो मर गई थी। लेकिन राजेश पारेख जी जब मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे अंदर मेकअप की आस से फिर से जगाई और उन्हें बोला कि ऐसे ऐसे अमीशा जी का यहाँ पे एक वर्कशॉप है, तो आप इसके अंदर आइए। तो मैंने बोला चलिए मैं भी ये वर्कशॉप में आता हूँ। और ये मेरा जो मेकअप है और जो भी मैं बिज़नेस भी मेरा हेयर स्टाइलिंग का है, तो ये मेरा पैसन है और उसके अंदर मैं बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया ये करना चाहता हूँ। और मैं भी अभी ये सोच रहा हूँ कि मेकअप का भी एक मेरा एक अच्छा सा स्टूडियो हो अहमदाबाद में। माई सेल्फ अभी मैं महसाना से हूँ। मैं बहुत टाइम, मेरे ख्याल से 12-13 साल से मैं हेयर कट में हूँ और 2 साल पहले मैं बॉम्बे जाके मेकअप सीखा है मैंने। और मेकअप के बाद मैं अभी मेरे ख्याल से मैं मेकअप और हेयर स्टाइल मेरे को नहीं आती, मैं मेकअप कर रहा हूँ। और मेरे पास 1 महीने पहले राजेश भाई मेरे पास आए थे और मुझे बोला कि ये आवास का है। मेरे को पता नहीं था आवास क्या है, कौन है, कैसा है, पर इन्होंने मुझे बताया कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने इसका डेमो भी लिया था, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा और उसका पूरा मैट फिनिशिंग है, बहुत ही अच्छा है। तो मैंने उसके बाद उनसे माल भी लिया, मैंने ये भी लिया। सब लेने के बाद इन्होंने मुझे बताया कि इसका वर्कशॉप है, इसका वर्कशॉप तू कर, अच्छा है, सीखने को मिलेगा। और मैम का भी बताया मेरे को, फिर मैंने सोचा कि चलो ये भी करते हैं वर्कशॉप, और 5 दिन का है तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका कलाल फ्रॉम सागवाड़ा, राजस्थान। मेरा सागवाड़ा में सैलून है, ओ गर्ल्स ब्यूटी पार्लर के नाम से। मैं लगभग 3 साल से पार्लर का काम कर रही हूँ एंड मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। मेरा काम काफ़ी हद से ठीक है, काफ़ी लोग मुझे पसंद भी कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे में कहीं ना कहीं कमी है। हर पर्सन परफेक्ट नहीं होता। मैंने यूट्यूब पे अमीशा कीरी मैम का वीडियो देखा था, मुझे काफ़ी पसंद आया। आवाज़ प्रोडक्ट में काफ़ी यूज़ भी कर रही हूँ, थोड़े प्रोडक्ट, बट मैंने जब से वीडियो देखा तो मुझे एक क्रेज़ जग गया था कि मैं आवाज़ में जाऊँ और मैं सीखूँ। और मैं ये 5 दिन के वर्कशॉप में मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ और मुझे आज ही यहाँ पे आके ओनली 1 आवर हुआ है, बट मैं लग रहा है मुझे कि मैं काफ़ी हद तक सीखूँगी और मैं काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है मुझ में। थैंक यू सो मच। हाय एवरीबडी, आई एम निशा, आई एम बेसिकली फ्रॉम नागपुर। मैं नागपुर के छोटे से सिटी से हूँ और मेरा एक छोटा सा सैलून है। पिछले 10 साल से मैं ये सैलून चला रही हूँ और आई वांट टू स्टार्ट विथ लिटिल वर्कशॉप्स, बट मैं चाहती हूँ, मेरा पैशन था मेकअप सीखना। मैं मेकअप के लिए बहुत छोटे छोटे वर्कशॉप्स करती थी, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। मैंने फिर मेरी एक फ्रेंड से मुझे पता चला आवाज़ के बारे में, वो पिछले 1.5 साल से उसमें जुड़ी हुई थी। मुझे पहले तो बिलीव नहीं हुआ एक्चुअली, देन मैंने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, फिर मेरे को अमीशा कीरी मैडम की यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस दिखे और मैंने वो देखा तो आई एम वेरी इम्प्रेस विद दिस प्रोडक्ट और मैं चाहती हूँ कि इस प्रोडक्ट के साथ मैं बहुत आगे बढ़ूँ। और ये 5 दिनों में मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला एक्चुअली कि ये 5 दिनों में मैं बहुत परफेक्ट आर्टिस्ट बन के बाहर निकलूँगी, ऐसा मुझे लगता है। एंड थैंक्स टू अमीशा कीरी मैम कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और मुझे पता है कि वो 5 दिनों में मुझे बहुत अच्छा आर्टिस्ट बना के बाहर निकालेंगी। मैं जयश्री सावरकर महाराष्ट्र से हूँ, वाशिम डिस्ट्रिक्ट कारंजा लाड से हूँ। मेरा 18 साल से ब्यूटी क्लिनिक है
मैंने छोटे छोटे वर्कशॉप वगैरह सेमिनार वगैरह किया है, लेकिन मुझे ऐसा पता चला कि आवास कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो मैंने एक सेमिनार और एक वर्कशॉप लिया। मैंने प्रोडक्ट को भी अच्छी तरह से देखा, सोचा, और आज मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं 5 दिन का वर्कशॉप करूं और अच्छी तरह से स्टडी करके यहाँ से बाहर निकलूं और आवास का नाम पूरे इंडिया में रोशन करूं। मेरा नाम किरण पटेल है, मैं राजकोट से हूँ। मुझे एवास के बारे में पता चला। एवास मेकअप बहुत अच्छा है और मैंने 10 साल से दूसरा मेकअप यूज़ किया था। फिर इस बार मैंने मेकअप एवास का स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मेरी ब्राइड भी बहुत बोलती है कि अच्छा मेकअप है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं और मेकअप अच्छा कर सकूं, इसलिए मैंने एवास का वर्कशॉप ज्वाइन किया और अमीषा मैम के पास से मैं और बहुत कुछ अच्छा सीख सकूं, इसलिए मैंने एवास में वर्कशॉप ज्वाइन किया। इस वर्कशॉप से मैं सीख के जाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं और अमीषा मैम को मैं थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू वेरी मच मैम। Avas Cosmetics. Paint yourself, make yourself. हम लोग अभी आपको एक एवास का किट देंगे। वो किट को कैसे जचाना है, जब हम कोई भी मेकअप करते हैं तो मेकअप करने जाते हैं तो हम सिर्फ मेकअप पे कंसंट्रेट करते हैं, पर जब हम क्लाइंट पे काम करते हैं तो वो मेकअप किस तरह से स्टेशन पे जचाया हुआ होना चाहिए कि क्लाइंट के लिए भी इजी रहे और आप लोगों के लिए भी इजी रहे कि मेकअप कैसे लेना है, कौन से एंगल पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत उससे करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको सेलो टेप दे रही हूँ। आपको दिया प्लास्टिक का बैग, पास हो। गार्बेज जो भी हम कचरा निकालेंगे वो हम बैग में डालेंगे, सही है। आप खोल के देख लीजिए अंदर, फिर मैं एक के बाद एक सारी चीज़ें बताती हूँ। ऐसा वाइट कलर का टॉवेल है और ब्राउन कलर के 2 टैग लगे हुए हैं, वो 2 फीट के हैं। उसके बीच में आप इस तरह से बिछा दीजिए। और ये वाली बैग है उसको पीछे हटा दीजिए। आपका जो पर्पल बैग है ना, आप पीछे लगा दीजिए। ये पर्पल बैग को जो साइड में है ना उसको पीछे लगा दीजिए, ऐसे आगे। आप भी ऐसे आगे लगा दीजिए पर्पल बैग को। हाँ जी, आप भी पर्पल बैग को आगे लगा दीजिए। उसके बाजू में ब्रश की जो वाइट थैली है वो रख दीजिए। 2 ग्लास है, एक में पानी भरा है और एक खाली है। उसको अपनी राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे आगे कर दीजिए। मैं आपको फिर बताऊंगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्रे है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्रोफेशनल पैलेट हैं सबके पास। जो बड़े वाले हैं ये कंसीलर पैलेट है, ठीक है। उसके बाद में ये आपका काउंटर पैलेट है, पाउडर का है, उसको उसके नीचे रखिए। दूसरा पैलेट है जो कंसीलर जैसा ही है, क्रीम वाला, उसको कंसीलर पैलेट के नीचे रखिए। और जो डुअल फाउंडेशन वाला पैलेट है वो सबसे नीचे रखिए। तो टोटल 4 पैलेट हैं, उसको अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए, जो आपने टॉवेल रखा है उसके ऊपर।
और जो आपके कलर पैलेट है उनको अपने राइट हैंड साइड पे रखिए। फिर आपके पास एक मिक्सिंग पैलेट है, उसको आप बीच में रख दीजिए। फिर आपके पास 2 पिगमेंट है, उसको जो कंसीलर पैलेट है उसके बाजू में रख दीजिए। जितने भी आपके पास पेंसिल, आईलाइनर, आईब्रो पेंसिल, मैस्करा, लिप पेंसिल, सबको निकाल के आपके पास जो ग्लास है उसमें रख दीजिए। एम्प्टी कांच का ग्लास है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो जब आप सैलून में जाते हैं, आपके सैलून के अंदर आपके क्लाइंट आते हैं तो स्टेशन के सामने आप इस तरह से इसको चचा सकते हैं, क्योंकि जब आप तैयार करने जाते हैं तभी भी जब आप होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे भी टेबल होता है, तो आपको इसी तरह से जचाना है ताकि सारा आपका लेना बहुत इजी रहेगा। ठीक है, आपका ब्लेंडर वाला जो ब्रश है वो भी निकाल दीजिए। हमारे पास जो अब मेकअप केस है जो एम्प्टी है उसको हम हमारे पाँव में यहाँ नीचे या आगे की तरफ रख देंगे, आउट ऑफ द वे। ठीक है, बंद करके। अब हमारे पास ब्रश का सेट है। जो आपका ब्रश सेट का बैग था उसको भी फोल्ड करके अपनी बैग में रख दीजिए, जिसमें से आपने ब्रश सेट निकाला है। जो भी आपका वेस्ट निकलता है सबके पास एक एक गार्बेज बैग है जो आपने अपनी राइट हैंड साइड पे लगाया है, उसमें डाल दीजिए जो आपको चीज़ें नहीं चाहिए। अगर आपको फिर से यूज़ करना है तो बैग में रख दीजिए। ठीक है, अब आपके पास 2 एम्प्टी ग्लास है, 2 थे, अब उसके बाद 1 रहा है, राइट। अपने सारे ब्रश सेट खोलें। जितने भी छोटे हैं ब्रश वो सबको आईब्रो वाली जो आपने बनाई है ग्लास, सारे छोटे ब्रश इसमें रख दीजिए। और जो बड़े वाले हैं ये साइज है, इसको बोलते हैं काउंटरिंग ब्रश। इससे जितने भी बड़े ब्रश है उसको जो एम्प्टी दूसरा ग्लास है उसमें रख दीजिए। अब जो भी आपका ये पाउच खाली हुआ उसको फोल्ड करके अपने मेकअप बैग में रख दीजिए। अब सब चेक कर ले, सबके पास टोटल 8 पैलेट है, एक ब्लेंडर है, 2 पेन डस्ट है, 2 लिप ग्लॉस है। आपको अपना ब्रश सेट राइट हैंड साइड पे जो पानी की बोतल है उसको लास्ट कर दीजिए और उसके आगे जहाँ पे आपके राइट हैंड साइड पे ब्लश ऑन के जो पैलेट रखे हैं राइट हैंड साइड पे, उसके बाजू में जचाना है सारे ब्रश के सेट। पानी का जो ग्लास जाएगा वो पीछे जाएगा, ऐसे रो में। आपके जो टिश्यू है वो आपको ब्लश ऑन के पैलेट के ऊपर राइट हैंड साइड पे ले जाना है, ऐसे। जगह दिख रही है सबको? तो हम जब बाल काटते हैं, हमारी जो सैलून है उसमें जो हमारा स्टेशन है उसका जो साइज़ है वो 2 फीट का है, 24 इंच का। तो हमने हमारा पूरा मेकअप का सामान 24 इंच में जचा दिया। सो ये इंटरनेशनल जचाना है। आप कहीं पे भी जाओगे, कोई भी आर्टिस्ट को तैयार करने जाओगे, कोई भी सेलिब्रिटी को तैयार करने जाओगे, तो उनको नहीं पसंद आता कि आप बैग में से खोल खोल के करें।
तो उनको पसंद आता है कि वाइट कपड़े के ऊपर आपने अपना मेकअप बिछाया है, आपका ब्रश सेट वगैरह बिल्कुल क्लीन है, तो उसकी सफाई भी इतनी इम्पॉर्टेंट है। हम जब जाएंगे तैयार करने किसी को भी, तो कोई भी कलर के कपड़े पहन के नहीं जाना है। इंटरनेशनल ड्रेस कोड है आपका ब्लैक, ठीक है। आप अपनी कंपनी का लोगो लगा के भी जा सकते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। अपने पास एक कार्ड रखें जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट आप मेकअप आर्टिस्ट खुद ही फ्रीलांस करना चाहते हैं, आपका सैलून नहीं है, तो उसके ऊपर आप फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट लिख सकते हैं। तो आपको एग्जैक्ट अपना जो एरिया बनाना है वो 2 फीट का बनाना है। Avast Cosmetics. Paint yourself, make yourself. Today is the first day of my workshop. Actually, ये मैंने इसके पहले भी बहुत से वर्कशॉप किए हैं, लेकिन ये वाले वर्कशॉप में जो ऑर्गेनाइज करना सिखाया है सामान के साथ, कि आपको हेल्पफुल रहे मेकअप के लिए, मॉडल को आप कैसे सजा रहे हो, वो कैसा इजीली आप सामान उठा सके, आपको 2 फीट की जगह के अंदर आपका सामान आपको ऑर्गेनाइज करना है, ये मैंने फर्स्ट टाइम सीखा है आवाज़ के साथ। पहले टॉवल बिछाना है, उसके बाद में आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपका फाउंडेशन पैलेट रखना है, देन आपके राइट हैंड साइड पे आपका आई शेडोज पैलेट रखना है, बीच में आपका मिक्सिंग पैलेट रखना है, ब्रशेस को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये सब मैंने फर्स्ट टाइम सीखा है। एक्चुअली मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज काम सीखा है। आई डोंट नो टू हाउ टू अरेंज द मेकअप्स एंड कैसे प्रैक्टिकली वर्क किया जाता है, वो मुझे कुछ भी पता नहीं था। 2 फीट के अंदर आप अपने सारे सामान को किस तरह अरेंज करते हो, कितने प्रोफेशनली और कितना क्लीन वर्क करते हो आप, वो सारी जो चीज़ें आज मुझे सीखने मिली है। मैम ने जितना भी सिखाया है आज, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और मैं और ज़्यादा मतलब फुल्ली फोकस वर्क कर पाऊँगा। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंस मैं फील कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे वर्कशॉप के, सेमिनार के, लेकिन इतना डिटेल मुझे आज तक कहीं सीखने के लिए नहीं मिला। तो एक एक ब्रश कहाँ रखना है और कैसे उठाना है, ये छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़े चीज़ों तक हम लोगों को अच्छी तरह से समझाया है। तो जब एवरी सुबह हम लोग आएंगे, हम इसी तरह से अपना स्टेशन जचाएंगे। हम जब वापस जाएंगे तो ये ब्रश सेट वगैरह साफ करके और पूरा टेबल खाली करके जाएंगे, और अपना अपना जो बैग है वो नीचे की तरफ आपकी चेयर के आगे लगा देंगे। दोस्तों, ये था हमारा एवास कॉस्मेटिक एवास मेकअप मैजिक का पहला एपिसोड। कैसा लगा? आई होप अच्छा ही लगा होगा। अगले एपिसोड्स में हम आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, जिसमें मेकअप के टिप्स होंगे, मेकअप के प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, जिससे आप अपना मेकअप खुद बना सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे दूसरे सारे एपिसोड। थैंक यू। Avast Cosmetics. Paint yourself, make yourself. Avast Makeup Magic.